अमेरिका ने चौधरी बनकर पीस प्लान रखा था यूक्रेन और रशिया के सामने, लेकिन वो फेल हो गया। दोनों की आपसी रंजिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब बात आई है कि यूक्रेन के मानव रहित ड्रोन ने रशिया के ऑयल टैंकर विराट पर हमला किया है और मेडे उन्होंने कॉल किया। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कल आप ही के शो पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कल सुबह पुतिन ने बहुत बड़ा बम फोड़ा। देखिए, पहले था ट्रम्प का 28 पॉइंट का प्लान, फिर बना 24 पॉइंट, फिर बना 20 पॉइंट, फिर एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ जहां ट्रम्प का आदमी रशियन पुतिन के जो पॉलिटिकल एडवाइजर उसे समझा रहा, देखो भाई, ट्रम्प से बात करवानी, ऐसे बोल देना, ये बोल देना, मतलब ट्रम्प को बेवकूफ कैसा बनाया जाए उसकी ट्यूशन अमेरिका रशियंस को दे रहे थे। वीडियो वायरल हुआ था। अमेरिका ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अमेरिका का जो ट्रम्प है, आपने सही बोला, चौधरी बना फिरता, उसे लगता दुनिया मेरे पैरों के नीचे, मैं दुनिया का खुदा हूं। अब हुआ क्या कि पुतिन की पोजीशन थी, भैया ये तुम्हारा जो भी पीस प्लान वगैरह है, पहले तुम ये डिस्कस करो जेलेंस्की से, यूरोपियन यूनियन से, और आपस में सहमति कर लो, जिस दिन हो जाए मेरे पास आना। तो अब इनकी कुछ कुछ कहीं कहीं कुछ कुछ सहमति फहमति बन रही थी। यूरोप को निकाला, यूरोप फिर वापस आया, वो सब कुछ चल रहा था। अब जब ये प्लान थोड़ा सा ये पुतिन के पास ले जाने वाले थे, तो पुतिन ने कल सुबह एक बम फोड़ दिया। पुतिन कह रहा, भाई ऐसा है, ये जो सरकार है जेलेंस्की, तो इलिजिटिमेट सरकार है, इसका तो टेन्योर ही नहीं है, मैं इसके साथ कैसे डील साइन कर लूं? अबे, किराएदार मकान की रजिस्ट्री थोड़ी ना करवा देगा, चाहे कब्जा उसके पास हो। ये तो किराएदार है। जब लेजिटिमेट सरकार बनेगी तब हम सोचेंगे आपके प्लान पे। ये अभी हम कोई पीस डील साइन नहीं करेंगे। थप्पड़ मारा ट्रंप को, उसके 20, 24, 28 पॉइंट के प्लान को, कि यही इलिजिटिमेट है, मैं कोई साइन नहीं करूंगा। 4 रीजन: डोनास, खर्क और जेप्रोजिया। कह रहा है इसमें से यूक्रेनियों को बोलो निकलो, नहीं तो मैं अपनी सेना की मदद से सबको निपटा दूंगा। अब यहां क्या हो गया पूजा जी, यहां तीनों पार्टियां जो विरोधी थी आपस में, यूरोप, जेलेंस्की और ये आपका डोनाल्ड ट्रंप, ये एक साथ हो गई, क्योंकि सबके मुंह पे थप्पड़ लगा है। इन्होंने कहा कि अब पुतिन को मजा चखाना है और कुछ ना कुछ उसको सबक सिखाना है। अब पुतिन को कैसा मजा चखाया जाए? 2 कंपनियां, रोजनेट और ल्यूक ऑयल पे ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिए। 48 मिलियन बैरल तेल अब भी समंदर में कहीं ना कहीं है, जिसका कोई कुछ ले रहे हैं, कोई नहीं ले रहे हैं, मतलब गोते ही खा रहा, अगर हम देखा जाए। इन्होंने कहा कि यार अब पुतिन को सब ये सबक सिखाना है। जी। आपके शो पे मैं करीब 1.5 महीने 2 महीने पहले कह चुका था, जिस दिन ये एस्केलेशन होगा, ये पुतिन की गोस्ट फ्लीट पे हमला करेंगे। अब गोस्ट फ्लीट क्या है? पुतिन के पास करीब 1000 से 1400 टैंकर और जहाज ऐसे हैं जो रशिया के तो नहीं है, पर किसी और के नाम से रशिया चलाता है। ये किस लिए चलते हैं? ये रशियन ऑयल जो है उसमें भरा जाता और ये डेस्टिनेशन तक वो पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि देखिए, सैंक्शंस ऑन है, आप यूरोपियन कंपनियों को हायर नहीं कर सकते, यूरोपियन इंश्योरेंस या अमेरिकन इंश्योरेंस आपको कवर नहीं करेगा। जो भारत भी तेल आता है, ये आता है सीआईएफ। सीआईएफ का मतलब रशिया से तेल भरा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा उनका, इंश्योरेंस का खर्चा उतरा। जब मेरे पोर्ट पे, मान लीजिए केरला में या तमिलनाडु में, वो तेल उतारेगा, मैं तब आपको पैसे दूंगा। तो ये जो गोस्ट फ्लीट है, किसी और नाम से चलती है, शेल कंपनियों में चलती है, ये काम करती है। इसमें 1200 से 1400 जहाज है, 1000-1100 सक्रिय रहती है कभी भी। अब इन्होंने क्या किया, ब्लैक सी का जो क्षेत्र है, या उसी क्षेत्र में रशिया के फिलिंग स्टेशन हैं जहां ये तेल भरते हैं। एक नोवरोस्क का पोर्ट है जहां सबसे बड़ा फिलिंग स्टेशन है रशिया का। अब क्या हुआ, इन्होंने रशिया, यूक्रेन के पास एक मैरीटाइम ड्रोन है, नाम है सी बेबी। सी बेबी कोई बहुत पावरफुल ड्रोन नहीं, पर ठीक ठाक ड्रोन है। ब्लैक सी में एक इंटरनेशनल अकॉर्ड है पूजा जी, कोई भी मैरीटाइम ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इन्होंने क्या किया, रशिया के 2 टैंकर थे, एक तो था विराट, एक था केरियोस। पहले विराट पे हमला किया और विराट क्षतिग्रस्त हुआ, पर कुछ हुआ नहीं उसमें, मतलब क्षतिग्रस्त हो गया। किरियोस पे जब हमला हुआ, उस पे क्रू था, और फिर उसको टर्की ने जाके रेस्क्यू किया। मुझे लगता है टर्की से भी इनकी सांठगांठ थी, वो बिल्कुल तैयार थे। 30 माइल दूर वो समंदर 15 मिनट में पहुंच गए, जो पॉसिबल नहीं है लॉजिकली, पर पहुंच गए वो, मतलब उनसे उनको भी सांठगांठ कर रखी थी। तो ये दोनों जो टैंकर थे, ये क्षतिग्रस्त हो गए, पर किस्मत ये रही, इनमें तेल नहीं था। अगर इनमें तेल होता, ये तेल भरने ले जा रहे, मतलब ये जा रहे थे कि इनमें तेल भरा जाता और अपनी डेस्टिनेशन पे जाते। जी जी अगर जी। इनमें तेल होता, ये 100% समुद्र के नीचे होते विद क्रू। जी तो ये मैसेज दिया जा रहा व्लादिमीर पुतिन को। देखिए, इन्हें पता था कि टैंकर कब आते कब जाते, जी कि जी भाई हमारे टैंकरों को हिट कर सकते हैं। और जी पुतिन आ रहे हैं भारत, भारत को भी एक मैसेज दिया जा रहा है, जी भाई ऐसे पुतिन को तुम कोई बहुत बड़ा आदमी ना समझो, इसके ब्लैक सी में इसके टैंकरों को हम हिट करेंगे। जी जी अगर टैंकर हिट हो गया, तेल पे सैंक्शन हो ना हो, पुतिन तेल बेच ही नहीं सकते। और रशिया का 50% रेवेन्यू आता है तेल बेच के। तो जी रशिया के पेट पे लात मारने का इन्होंने प्रयास किया। अब रशिया का इसका जो जवाब आएगा वो बढ़ाएगा, कि पुतिन ने एक लाइन दी थी कि मेरी फ्लीट को टच मत करना, मेरी जो जो गोस्ट, इसको भैया टच मत करना, ये लक्ष्मण रेखा है।
अब देखिए पुतिन का क्या जवाब आता है, तगड़ा जवाब आना चाहिए। और ये खेल इन तीनों ने मिलके खेला है, ट्रंप, रशिया, सॉरी ट्रंप, यूरोप और जिलेंस्की। जी। हाँ बेवकूफ जिलेंस्की, उसने अपना ड्रोन भेज दिया ये करने के लिए, सी ड्रोन। पर इन तीनों का प्लान है, और ये कहीं ना कहीं रशिया और भारत को मैसेज दोनों को है कि भाई हम अटैक कर सकते हैं, अगर चाहते तो भरे हुए टैंकर पे भी अटैक करते, पर खाली पे इसलिए किया ताकि तुम समझ जाओ और मान जाओ। जी। अब रशिया के जवाब देने का मौका आ गया, देखते हैं क्या होता है।